हे प्रभु, हम 7 जन्मों तक आपसे दूर कैसे रह सकते हैं, इसलिए 3 जन्मों तक हम आपके विरोधी रहेंगे, जिससे आपके हाथों हमारा उद्धार हो सके प्रभु। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम दोनों सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे। और इन तीनों जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। देव ऋषि, इतने वर्षों से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मेरे लिए भटक रहे हैं। ये कान्हा की माया ही है कि इनके मन में जो मेरे लिए भक्ति है उसका प्रतिफल इन दोनों को मिल रहा है। मेरे द्वारपालों को कान्हा मुक्ति से पहले एक बार सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भ्राता, मैं अभिहंत करता हूं इसका। हिरण्याक्ष, ज्येष्ठ हूं मैं, इसका अंत मैं करूंगा। नहीं भ्राता, पिछले जन्म में विष्णु के अवतार का अंत करने का प्रथम प्रयास मैंने ही किया था, इसलिए अमर होने का प्रथम अवसर तो मुझे ही मिलना चाहिए। आपस में लड़ने का समय नहीं है, इसे चाहे कोई भी मारे, विजय दैत्यों की ही होगी। इसलिए दैत्यराज होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, तीनों लोगों का स्वामी बनने के पश्चात तुम्हारा विवाह मैं धरती से करवा दूंगा, वचन देता हूं। नहीं भ्राता, महाबलशाली का निर्णय तो बल से ही होना चाहिए, अतः जिसमें बल है वही इसे मारे। मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, बल तो है मेरे भीतर। अरे महाराज, पहले दोनों में से कोई जाके मार दो वाकू। अरे बाद में लड़ते रहना कि अधिपति कौन बनेगा। अब ये तीनों लोगों को अधिपति जीवित है। कहां पर सुनाए लुटेरा पहले आ गए। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, क्या हुआ? क्या निर्णय लेने में कोई कठिनाई हो रही है? जब तुम सामने हो तो कठिनाई कैसे? अब तुम ही निर्णय लो कि कौन बनेगा इस संसार का अधिपति, कौन मारेगा तुम्हें। मैं? भला मैं कैसे निर्णय कर सकता हूँ? तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब अपनी मृत्यु का निर्णय मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? इसी में तुम्हारी भलाई है, शीघ्र निर्णय लो। बल से तो तुम्हारी योग्यता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि तुम दोनों ही महाबली हो। किंतु एक मार्ग है मेरे पास तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध करने का। यदि स्वीकार है तो बताऊं असुरराज? शीघ्र बताओ, क्या मार्ग है तुम्हारे पास? इस संसार का अधिपति होने के लिए अधीर हो रहा हूं मैं, और मैं तुम्हें मारने के लिए। बालक, कार्य बताओ, हम तैयार हैं। ठीक है। मुझे तो लग रहा है तो बिल्लियों की लड़ाई में नहीं तो महाराजाओं की लड़ाई में मक्खन शिकारा खा जाएगा। हाँ। अपरंपार है। धन्य है आप, जो आपने सबके जीवन से भय को मुक्त करने के लिए ऐसी माया रच दी और सबको अपने प्रेम की माया में बांध लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन और सहायता से अभी का संकट तो टल गया, किंतु आगे का संकट नहीं टल पाएगा, क्योंकि अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जीवित हैं गुरुदेव, और उनका अंत करके सबकी रक्षा करने के लिए मुझे अपना वराह और नरसिंह अवतार धारण करना ही होगा गुरुदेव। किंतु आगे के कार्य के लिए आपको ही वृंदावन वासियों को तैयार करना होगा गुरुदेव। प्रभु, आपने वृंदावन वासियों के हृदय से भय को दूर कर दिया। अब भक्ति स्वतः ही उन्हें बल देगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कोआला किधर गया? गुरुदेव, आप? कान्हा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। नंद रानी कान्हा हम सबका संकट दूर करने गया है, किंतु वो ये कार्य हम सबकी सहायता के बिना नहीं कर सकता। ये सब अद्भुत है गुरुदेव, किंतु प्रथम बार मुझे लल्ला के लिए भय नहीं, अभी तो उस पर विश्वास हो रहा है। बताइए गुरुदेव, इस संकट को दूर करने के लिए हम लल्ला की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? आप सभी मेरे साथ चलिए। जी गुरुदेव, चलो। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सरल उपाय ढूंढा है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का। ये तुम दो मटकियाँ देख रहे हो, इनमें दही है, और इन दही के मटकों को जो मत कर सबसे ज्यादा माखन निकालेगा और मुझे खिलाएगा, वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता, और उसी को अवसर मिलेगा मेरा अंत करने का। वही बनेगा तीनों लोकों का अधिपति और अमर, वही होगा सर्वश्रेष्ठ। ये कैसा कार्य है? असुर राज हिरण्यकश्यप, हम ग्वाले हैं और हमारे गांव में ऐसे ही कार्य होते हैं। गैया चराना, माखन खाना, माखन निकालना, झूले पर झूलना और बांसुरी बजाना। किंतु हमारे लिए ये कार्य व्यर्थ है। एक बार पूरा सोच लो हिरण्याक्ष, जिस माखन को तुम व्यर्थ कह रहे हो, वही तुम्हें तीनों लोगों का अधिपति बनाएगा। तेरा अंत करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो देर किस बात की असुरराज, शुरू कीजिए अपना कार्य। गुरुदेव बताइए, बताइए हम लल्ला की सहायता कैसे कर सकते हैं? नंद रानी, होलिका का अंत हो चुका है, किंतु हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का संकट अभी बना हुआ है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का अंत हुआ, उसी प्रकार भगवान वराह के आशीर्वाद से हिरण्याक्ष का अंत निश्चित है। किंतु उसके लिए सर्वप्रथम हमें वृंदावन में भगवान वराह की स्थापना करनी होगी। जी गुरुदेव, चलो। कार्य वही बड़ा होता है जिसका परिणाम बड़ा होता है। एक और तुम दोनों मेरा अंत कर सकते हैं, और दूसरी ओर तीनों लोगों के अधिपति भी बन सकते हो। इसलिए और तीव्र चलाओ अपनी मतनी। और तीव्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष।
या दोनों को काना को काम मक्खन करनो तो बाने जाको मक्खन के काम में लगा दी। नारायण नारायण, अपने भक्तों के उद्धार के लिए ऐसा केवल परम अवतार श्री कृष्ण ही कर सकते हैं प्रभु। संकादिक के श्राप के कारण जो जय विजय आपकी सेवा से रहित हो गए थे, उन्हें भी आपने अपनी सेवा का अवसर दे दिया प्रभु। नारायण नारायण। ठहरो ठहरो ठहरो, बहुत देर हो गई। मटनी चलाते चलाते अब तनिक दिखाओ तो किसका कितना माखन बाहर आया। तुम स्वयं क्यों नहीं देख लेते? ठीक है। ये क्या, आप लोग इतनी देर से मटनी चला रहे हैं और अभी तक माखन तो निकला ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वयं ही देख लो। ये सब ना तुम्हारे क्रोध के कारण ही हुआ है। तुम दोनों ने क्रोध में इतनी तेज मटनी चलाई कि माखन बाहर आने की जगह पर वो दही के अंदर ही घुल गया। तुम दोनों यदि माखन नहीं निकाल सकते तो क्या करोगे मेरा? हमने तो पहले ही कहा था, ये कार्य हमारा नहीं है। ठीक है, मैं चला। काना, अब कैसे सिद्ध करोगे कि हम दोनों में से कौन है श्रेष्ठ? हाँ कान्हा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। या तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा या फिर हमें कार्य देना होगा, अन्यथा हम अभी तुम्हारा अंत करते हैं। बस बस बस, यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का दूसरा अवसर देता हूँ। यदि माखन न मिले तो मैं 56 भोग से ही काम चला लेता हूँ, क्योंकि माखन का एक कौर मेरे 56 भोग के समान है। अब तुम दोनों को 56 भोग बनाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। 56 भोग? 56 प्रकार के व्यंजनों से बने हुए भोजन को 56 भोग कहते हैं और माखन का एक और मेरे 56 भोग के समान है। या तो माखन निकालो या तो 56 भोग बनाओ। अब निर्णय तुम दोनों भ्राताओं पर है। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो संसार जानता है कि 56 प्रकार के व्यंजन से बना हुआ भोग 56 भोग होता है, किंतु प्रभु मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि कान्हा को ये 56 भोग इतना प्रिय क्यों है प्रभु? देव ऋषि, क्योंकि इस 56 भोग में एक माँ की ममता छिपी हुई है। मैया यशोदा कान्हा को 8 पहर भोजन कराती हैं, अर्थात प्रभु दिन में 8 बार भोजन करते हैं। परंतु जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कान्हा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब कान्हा ने 7 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तभी दिन में 8 पहर अपने लल्ला को भोजन कराने वाली यशोदा मैया को बहुत कष्ट हुआ था। इसलिए कान्हा के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा दिखाते हुए सभी ब्रजवासियों सहित 7 दिन और 8 पहर अनुसार 56 व्यंजनों का भोग कान्हा को लगाया। कान्हा को 56 व्यंजनों से अधिक सबका प्रेम मिला और उस दिन से कान्हा को 56 भोग अधिक प्रिय हो गया। हम करेंगे पूरी तेरी अंतिम इच्छा। उसके पश्चात तुझे निष्पक्ष निर्णय सुनाना होगा। हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा जो करेगा तेरा अंत। और इस बार ना हम क्रोधित होंगे और ना ही कुपित होंगे। हमारे द्वारा बनाया गया 56 भोग ग्रहण करके तुम अवश्य प्रसन्न होंगे। 56 भोग?
सर्वशक्तिमान वराह भगवान, युगों पूर्व हिरण्याक्ष ने इस धरती को पाताल लोक में धकेल कर धंसा दिया था। तब आप ही वराह अवतार धारण करके इस धरती को पाताल लोक से निकाल कर ऊपर लाए थे। एक बार पुनः हिरण्याक्ष अस्तित्व में आ चुका है और हम सबके लिए संकट बना हुआ है। हे वराह भगवान, अब आपको पुनः हम सब की रक्षा करनी होगी। हे वराह भगवान, मेरे लल्ला की रक्षा करना और हम सब वृंदावन वासियों की भी रक्षा करना, जब तक हिरण्याक्ष का अंत नहीं हो जाता। हम सब आपकी शरण में हैं प्रभु, आपकी शरण में। हे वराह भगवान, हमारी ग्वाली की रक्षा करना, क्योंकि वो इस बार भी बिना बताए सारा कार्य स्वयं कर रहा है। बोलो भगवान वराह की, बोलो भगवान वराह की, वराह भगवान की जय, बोलो भगवान वराह की जय। प्रणाम गुरुदेव। ऋषिभानु, हम सब यहाँ वराह भगवान की भक्ति के लिए एकत्रित हुए हैं, किंतु आपके हाथों में पुष्पों के स्थान पर ये लाठियां। गुरुदेव, भक्ति के साथ साथ उस हिरण्याक्ष को शक्ति दिखाने की भी आवश्यकता है, अन्यथा होलिका, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे असुर ब्रजमंडल में आते रहेंगे। ऋषिभानु, तो क्या तुम्हें वराह भगवान पर विश्वास नहीं? गुरुदेव, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आप ही कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करें। इसीलिए हम सब एकजुट होकर उन असुरों का सामना करेंगे। ऋषिभानु काका, यदि असुर का सामना ही करना है तो केवल मुझे लेकर चलिए। सबका जीवन संकट में डालने की क्या आवश्यकता? बलराम, जिस प्रकार ये जीवन हम सबका है, उसी प्रकार इस जीवन की रक्षा करने का प्रयास भी हम सबको करना चाहिए। जी गुरुदेव। ये असुर को रोकने से अधिक अपने जीवन के, अपने मन के भय को दूर करने के लिए आवश्यक है, और इस प्रयास को प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो उन असुरों की पराजय निश्चित है। भगवान वराह की, भगवान वराह की, भगवान वराह की। चलिए चलिए। प्रभु, परमावतार श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य था कि लोग निर्भय हों। लगता है अब उनकी प्रेरणाओं का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा है। हिरण्याक्ष सतयुग से द्वापर युग में आ गया है। आज मथुरा जाकर हम उसे सतयुग और द्वापर के बीच का भेद समझाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिभानु जी। आज किसी भी मूल्य पर हिरण्याक्ष हमारे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, मथुरा पहुंचकर आज हम उसको उसके अधर्मों का दंड देंगे। उसके लिए मथुरा जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा काल तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये असुर शक्तिशाली होते तो ये गांव बसाकर रहते और हम छुपकर, किंतु ऐसा नहीं है। हम सभी एक साथ गांव में रहते हैं और ये असुर हमसे छिपकर वनों में रहते हैं। इसलिए यही समय है इन असुरों को अपनी एकता की शक्ति दिखाने का। ये निर्बल मनुष्य कितने भोले दिखते हैं जब हमसे लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अभी तो ये भोले मनुष्य तुम्हें डरावने लगेंगे। देख क्या रहे हो?
दिखा दो इस असुर को मनुष्यों की शक्ति।